हाय ऑल, वेलकम बैक टू द डंग लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूनिट 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 5 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब हमें पार्टनरशिप बिजनेस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? जिसमें दो और दो से ज्यादा पार्टनर मिलके एक बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो मेरिट्स हैं वो क्या है? नंबर 1 इज इजी फॉर्मेशन। ये जो बिजनेस होता है ये इजी टू फॉर्म होता है। इसमें जो है एज सच एक पार्टनरशिप डीड ही बनानी पड़ती है और उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट होती हैं डॉक्यूमेंट्स की वो लेस होती हैं एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज मोर फंड्स। क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है तो अगर 2, 3 या 4 जितने मतलब इसमें पार्टनर्स हैं वो उस अकॉर्डिंग फंड्स लगाएंगे तो क्या है, हमें जो फंड्स अरेंज करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब क्या है, सपोज एक बिजनेस है उसमें दो पार्टनर्स हैं तो वो क्या है, मिलके एक डिसीजन लेंगे जो बिजनेस के लिए राइट होगा। क्योंकि एक बंदे को नहीं डिसीजन लेना, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं वो मिलके एक बैलेंस डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब जो रिस्क है वो भी इसमें क्या होता है, शेयर्ड हो जाता है। क्योंकि अब अगर सोल बिजनेस होता तो एक जो सिंगल ओनर है वही सारे रिस्क को बियर करेगा, बट इस केस में क्या है, अगर 2 पार्टनर है, 3 है तो उस अकॉर्डिंग रिस्क भी ट्रांसफर होता रहता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। अब क्या है, अगर सपोज मेरा ही बिजनेस है किसी और पार्टनर के साथ तो जो हम अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं उसमें हम क्या सीक्रेसी रखेंगे, उस आगे किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को लीक आउट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो नंबर 1 क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सेकंड क्या है, डीमेरिट इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स हैं चाहे वो 5 पार्टनर्स हैं सपोज, अब क्या उनके डिसीजन कभी भी एक पॉइंट पे आके आपस में मैच नहीं करेंगे, उनके बीच में बहस होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, तब जाके वो एक डिसीजन पे पहुंचते हैं और जिसमें टाइम भी लग सकता है। ये डीमेरिट है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब कोई गारंटी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। सपोज उनमें से कोई एक पार्टनर क्या है, उसने रिटायरमेंट मांग ली या फिर क्या हो गया, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो ये कभी भी पार्टनरशिप है एंड हो सकती है। लास्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब क्या है, जो पार्टनरशिप का एक डीमेरिट क्या है कि इनमें पब्लिक से डीलिंग करने के टाइम इन्हें डिफिकल्टीज आती हैं क्योंकि एज सच इनके पास मैनेजरियल स्किल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स क्लोजेस। तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग बताना है और उसके इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बताना है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, एक तो क्या है कि वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, मतलब वो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। और क्या, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, मतलब कि एक मेन, इसके बिना कंपनी कैसे रन कर लेगी। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी कंपनी है अगर उसको रजिस्ट्रेशन करनी है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है, उसके क्लोजेस बनाने जरूरी हैं। अब क्या, जो क्लोजेस क्या क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, नंबर 1 क्लोज है नेम क्लोज, की कंपनी का नेम क्या होगा ये सब हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्लोज, देन ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, भाई कितनी लाइबिलिटी होगी, कितने मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर्स की क्या लाइबिलिटी है, ये सब इसमें हम लिखते हैं। देन कैपिटल क्लोज, जो जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई है इन सब के रिगार्डिंग। देन एसोसिएशन क्लोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग। हमें अब डिस्क्राइब करनी है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ओके, फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो ये सोसाइटी होती है, पहली बात तो सोसाइटी क्यों बनाई जाती है, उसका जो फर्स्ट मोटिव होता है, फर्स्ट पर्पस होता है वो क्या होता है, लोगों की हेल्प करना, सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं सोसाइटीज। नाउ दीज कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स। जो भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कंपटीशन को फेस कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो ये सोसाइटी बनाते हैं और कोई भी 10% मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है,
इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो यही है, क्या करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे पास रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो फ्रीक्वेंटली आती रहे और रीजनेबल रेट पर आती रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं तो न्यू मशीनरी होगी, न्यू टेक्निक्स होंगी, तो प्रोडक्शन वर्क क्या होगा, लेस टू लेस कॉस्ट में होगा और ज्यादा से ज्यादा होगा, तो हमें वो भी अरेंज करानी है टाइमली। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। अब ये जो सोसाइटीज होते हैं ये क्यों बनाई जाती हैं, कि ताकि रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, मतलब कि लोगों को रहने के लिए घर मिल सके। ठीक है। ये कैसे हो सकती हैं, अगर या तो ये ओनरशिप बेसिस पर हो सकती है या फिर ये रेंट बेसिस पर भी हो सकती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड, पहला तो वो ये कि रहने के लिए जगह प्रोवाइड करना। ठीक है। जो इनके मेंबर्स हैं उन और जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड नेसेसरी लोन्स। क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनको क्या करना है, लोन्स प्रोवाइड करने हैं और उस पर सब्सिडीज भी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब क्रेडिट एज ऑल क्लियर की हमें पता ही है क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश इन रूरल एंड, ये क्या है, रूरल एरिया मतलब जो गांव वगैरह हो गए। ठीक है। अर्बन एरिया शहर वगैरह दोनों में ही बनाई जाती हैं। क्या करने के लिए, सेविंग्स को, जो भी विलेजर्स हैं, ठीक है, और जो इसके मेंबर्स हैं उनकी सेविंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और उनको क्या लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मेंबर्स को। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू सेव द मेंबर्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे बचाने के लिए। ठीक है। और क्या है, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स। अब क्या, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर और कम से कम इंटरेस्ट रेट पर उन्हें हम लोन प्रोवाइड करा सकती हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द video, please hit the like button and don't forget to share and subscribe.